बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, हमने एक्सेल बेसिक एक्सेल सीरीज के पार्ट 6 में कुछ बेसिक फंक्शंस को फॉर्मूलों को अप्लाई किया था और देखा था कि उन्हें यूज़ कैसे करते हैं। और वो फॉर्मूले कुछ इस प्रकार थे: सम, सब्ट्रैक्शन, एवरेज, मैक्स, मिन और काउंट भी था। आज के हम इस पार्ट 7 में, एक्सेल पार्ट 7 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे जो लॉजिकल कंपैरिजन के लिए यूज होता है। लॉजिकल कंपैरिजन को डेटा के बीच में, दो अलग अलग डेटा के बीच में या दो से अधिक डेटा के बीच में कंडीशंस के आधार पर काम करता है। कंडीशंस के आधार पर हमें रिजल्ट देता है और उस फंक्शन का नाम है इफ। इफ क्या करता है? इफ एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमें अपनी एक्सपेक्टेशन, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा सेट में से कंडीशंस और लॉजिकल कंपैरिजन को इम्प्लीमेंट करके हमें रिजल्ट देता है। इसके हम देख लेते हैं ताकि हम समझ जाएं कि इम्प्लीमेंट करके देखने पे समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये करता क्या है। दोस्तों, हमने एक्सेल वर्कबुक पे 2 शीट बनाई है। एक सिंपल डेटा सेट टू यूज इफ फंक्शन ऑफ एक्सेल, जिसमें हम सिंपली जो इफ का एकदम फॉर्मूला होता है, सिंटेक्स होता है, उसको समझेंगे। और दूसरी शीट पे हम इफ के दूसरे मेथड को देखेंगे, दूसरे तरीके को देखेंगे कि नंबर के साथ कैसे यूज करते हैं। दोस्तों, ये इफ का सबसे सिंपल पार्ट है और ये आपको समझाने के लिए, ताकि आप कॉन्सेप्ट से अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझें। उसके बाद हम नेस्टेड इफ पढ़ेंगे अगले आने वाले पार्ट में। अगर आपका ये पार्ट अच्छे से कंप्लीट होता है, आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है, तो आपको इफ काफ़ी बड़े डेटा के साथ भी लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम इस फंक्शन को अप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए, जो मैंने आपको कहा कि हमारे डेटा के या हमारे रिजल्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको यूज करते हैं। अब यहाँ देखिए डेटा, यहाँ पे एम्प्लॉयज मैंने रखे हैं। यहाँ पे शक्तिमान, थॉर, आयरन मैन, हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज, नागराज, एक्वामैन, लोकी, ये सब हॉलीवुड के कैरेक्टर्स हैं दोस्तों, आपको पता ही होगा। फील्ड इनका रखा है हमने, फील्ड मतलब वर्किंग फील्ड, या आप समझ सकते हैं कि अधिकतर इनका समय कहाँ ज़्यादा जाता है। तो शक्तिमान एयर है, थॉर भी एयर में है, हवा में रहते हैं, आयरन मैन भी एयर में है, हल्क ग्राउंड पे है, डॉक्टर स्ट्रेंज ग्राउंड पे है, नागराज भी ग्राउंड पे है आपके, एक्वामैन वाटर से उनका ज़्यादा नाता है, और लोकी जो उड़ते हैं, गायब हो जाते हैं और ऐसी सारी चीज़ें करते हैं। अब इस डेटा के आधार पर, जो आप डेटा देख रहे हो, इस डेटा के आधार पर अगर हमको एक निष्कर्ष निकालना हो कि हम सपोज कीजिए इससे भी बड़ा डेटा होता, अभी तो हमने इतना ही लिया था कि सिंप्लिसिटी के लिए आप समझ पाएं इफ के फंक्शन को अप्लाई कैसे करते हैं, क्या वास्तव में इसका मतलब होता है। इफ लॉजिकल कंपैरिजन डेटा के बीच में करने के लिए, या फिर डेटा के बीच में कंडीशंस बनाने के लिए, कंडीशंस के आधार पर रिजल्ट निकालने के लिए, ऐसे सभी कामों में इफ बहुत ही हेल्पफुल होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक्सेल का। देखिए यहाँ पे डेटा जो हमारा दिया गया है, इस डेटा के आधार पर हम अपने एक रिजल्ट को इसको ऐसे डिस्कस करते हैं कि हम इस डेटा के आधार पर इस रिजल्ट फील्ड में यहाँ तक जो एयर में जितने भी आपके एम्प्लॉयज यहाँ पे हैं जो एयर में उड़ते हैं, उनके सामने हम लिखेंगे एक्सेप्ट। मतलब हम चाहते हैं कि हम इफ की कंडीशन को ऐसे लगाएं, इफ के फॉर्मूले को ऐसे यूज करें कि जितने भी एम्प्लॉयज हमारे एयर में उड़ते हैं या एयर से उनका नाता है, उनके सामने एक्सेप्ट आ जाए, उनके सामने एक्सेप्ट लिख के आ जाए, और जो एयर से कनेक्टेड नहीं है, जिनका एयर से कोई नाता नहीं है, उनके सामने रिजेक्ट लिख के आ जाए। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। हम अप्लाई करते हैं, आप देख लेंगे कैसे होगा। देखिए दोस्तों, कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में शुरू होता है तो इक्वल के सिंबल से शुरू होता है। हमने इक्वल लगाया यहाँ पे। उसके बाद हमने इफ जो फॉर्मूला है उसको इम्प्लीमेंट करा। देखिए इसमें दे दिया है इसने, चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू ऑफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू ऑफ फॉल्स। अगर कंडीशन मैच करती है, कंडीशन कौन बनाएगा? कंडीशन हम ही बनाएंगे।
हम अपने कंडीशन को अपने आने वाले रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बनाते हैं। तो इफ को आप मल्टी सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं, मल्टी रीजन में यूज कर सकते हैं कि आपको डेटा सेट से रिजल्ट किस टाइप का आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इफ को यूज कर सकते हैं। कंडीशन भी अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। सो हम यहाँ पे कंडीशन देखिए, हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं एयर का कि एयर आएगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे और एयर के अलावा कोई आएगा तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम ग्राउंड का कंडीशन लगाते कि ग्राउंड वालों को हम एक्सेप्ट करेंगे और उसके अलावा सबको हम रिजेक्ट कर देंगे। सो कंडीशन की रिक्वायरमेंट या आपकी जो रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इफ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या इफ को जो काम करने का तरीका है वो एटलीस्ट अंततः आपको ये डिसाइड करना है। यूजर होने के नाते आपको जैसा काम है इफ को आप वैसे उस कंडीशन में यूज करिए। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सो इक्वल का सिंबल लगाया हमने, इफ को लिखा यहाँ पे, उसके बाद हमने ब्रैकेट इसका ओपन किया इफ का। अब देखिए ये इफ का सिंटैक्स है, जिस तरीके हम इफ को यूज करते हैं उसका सिंटैक्स है। यहाँ पे सबसे पहला जो आपका है आर्ग्यूमेंट वो लिखा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मीन्स कंडीशन दीजिए, कंपैरिजन करना है कि इक्वल टू करना है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू करना है, ऐसी कंडीशंस को हम लॉजिकल टेस्ट कहते हैं या कंपैरिजन टेस्ट कहते हैं। सो हम लॉजिकल टेस्ट में हम क्या चाह रहे थे पहले कि हम उन्हीं डेटा को चाहते हैं जिनके सामने एयर लिखा हो या फिर जो एयर से कनेक्टेड हो। तो हम लिखना चाहते हैं, देखिए ये जो आपका डेटा है जो हमारी फील्ड है, क्योंकि हमें फील्ड से ही काम है, हमें इन वैल्यू से ज्यादा काम नहीं है, एम्प्लॉइज के कॉलम से हमें ज्यादा काम नहीं है। वो तो बस इसके लिए कि हाँ ये इससे कनेक्टेड है उसके लिए हमने रखा। हमें वास्तव में यहाँ एक कॉलम से काम है और इसी को हम अपने कंडीशन का आधार बनाएंगे। सो ये कॉलम कौन सा है आपका? डी है। और पहला डेटा डी का आपका जो वर्किंग डेटा जिसपे हम काम करने वाले हैं वो कहाँ शुरू हो रहा है? वो आपका 6 है, D6 पे है। तो हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे इफ D6। ध्यान से देखिएगा दोस्तों और अब खुद से अप्लाई कीजिएगा अपने से भी, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इफ कंडीशन के फॉर्मूले की, इफ फॉर्मूले की यूज की, इंप्लीमेंटेशन की। इफ D6 इक्वल टू, हम क्या चाहते हैं, अगर D6 एयर हो, हम यहाँ जाहिर सी बात है यहाँ देख पा रहे हैं बट यहाँ पे इतने कम डेटा में हम देख पा रहे हैं, लेकिन अगर सपोज कीजिए बहुत बड़ा डेटा नीचे तक, बहुत नीचे तक हो, उस केस में आप नहीं देख पाएंगे उतना डेटा। या आपके एयर यहाँ पे लगातार ना हो, एयर आपके और नीचे भी लिखे हो, बीच में ग्राउंड लिखे हो, मतलब आप कितनी बार गिनेंगे, आप ही खुद सोच के देखिए। सो इसलिए हम यहाँ पे देख भले पा रहे हैं बट हम लगाने जा रहे हैं कंडीशन। हम कह रहे हैं कि इफ D6 इक्वल हो किसके? एयर के। हमने यहाँ डबल यूनाइटेड कॉमा लगाया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाते समय यदि आपको कोई टेक्स्ट उठाना होता है तो आपको वास्तव में जो टेक्स्ट आप उठाते हैं उसे स्ट्रिंग कहते हैं, और स्ट्रिंग जब आप ले रहे हैं अपनी एज अ वैल्यू ले रहे हैं तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से दोनों तरफ से कोट करना होता है, बंद करना होता है। सो हमने यहाँ पे लिखा एयर, हमने दे दिया, हमने बोला कि यदि D6 एयर हो तो अब हमें इसका जो देखिए इसका ये सिंटेक्स, ये लॉजिकल टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिया। लॉजिकल टेस्ट हमने D6 इक्वल टू एयर दे दिया, हमने इस फंक्शन इफ फंक्शन का इफ फॉर्मूले का पहला आर्गुमेंट बना दिया, लिख दिया। उसके बाद हमने ये छोटा वाला जो कॉमा लगा है वो हमने लगा दिया। अब हम इस पार्ट पे आ गए हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि आप क्या चाहते हो, अगर एयर हो तो क्या लिखना चाहिए वहां पे, और उसके बाद वैल्यू इफ फॉल्स, अगर एयर ना हो तो क्या लिखना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि एयर हो तो क्या लिखे वहां पे, वो लिख दे एक्सेप्ट। अगर एयर हो तो वहां पे एक्सेप्ट लिख जाए, और अगर एयर ना हो, देखिए ये वैल्यू इफ ट्रू के लिए थी, अगर वैल्यू हमारी एयर होती मतलब हमारी कंडीशन ट्रू होती तो उस समय एक्सेप्ट लिख जाए उस बॉक्स में, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो तो कॉमा लगाने के बाद हम फॉल्स की कंडीशन देने जा रहे हैं तो यहाँ पे लिख जाए रिजेक्ट। और क्योंकि अब हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है और हम इसे ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और इंटर की बटन को हम प्रेस करेंगे। दोस्तों मेरी यहाँ पे फॉर्मूले में थोड़ी प्रॉब्लम आई है, इसने लिया नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को, इस टेक्स्ट को, दोनों टेक्स्ट को, क्योंकि ये भी टेक्स्ट हमारा स्ट्रिंग ही है, हम इसको दोनों तरफ से कोट कर देते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में। और अब हम फिर से इंटर के बटन को प्रेस करेंगे और आप देखेंगे दोस्तों कि एक्सेप्ट
हमारा आ गया, क्यों? क्योंकि हमारे इस फील्ड में एयर है, कंडीशन हमारी ट्रू हुई, एक्सेप्ट आ गया। अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती तो हमारा वो रिजेक्ट आ जाता। सो अब हम उसको रिजेक्ट यहाँ पे देख लेंगे। हम चाहते हैं कि इस डेटा को हम बार बार, क्योंकि हमें सेम चीज सेम कंडीशन पूरे कॉलम पे अप्लाई करनी है, इस पूरे पढ़े हुए डेटा पे अप्लाई करनी है, हमें केवल एक ही टाइप की कंडीशन अप्लाई करनी है कि इस पूरे बड़े से पढ़े हुए डेटा में जितने बार भी एयर मिले, जहां जहां एयर मिले उसके सामने वाले बॉक्स में, सेल में एक्सेप्ट लिख दो, अदरवाइज ना मिले तो आप रिजेक्ट लिख दो। बस इतना ही हमें करना है। तो क्योंकि हमें सेम ही कंडीशन अप्लाई करनी है प्रत्येक कॉलम के लिए, मतलब प्रत्येक इस पूरे कॉलम के लिए, पूरे डेटा सेट के लिए, सो हम इसको बार बार इसको अप्लाई ना करते हुए, बार बार अप्लाई करने के बजाय हम एक स्मार्ट मूव लेते हैं और हम सिंपली इस कमांड को, जो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा है आप देख रहे हो, इसको पूरे पे अप्लाई करने के लिए, मतलब सारे सेल्स के लिए अप्लाई करने के लिए हम इसको यहाँ से ड्रैग कर देते हैं। और जैसे ही हम इसको ड्रैग करेंगे दोस्तों, एक्चुअली मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा इसका बोल्ड कर देता हूँ फॉन्ट फेस, ताकि आप देख सकें। ये देखिए आपका रिजल्ट है। आप खुद देख सकते हैं दोस्तों कि आपका, अगर हम यहाँ F2 करेंगे, सेल को सिलेक्ट करके F2 करेंगे तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा जो हमने लगाया था। देखिए एयर है, कंडीशन ट्रू हुई तो एक्सेप्ट इसने ले लिया, और कंडीशन फॉल्स होती तो रिजेक्ट ले लिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ ग्राउंड है, इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या है? यहाँ पे कंडीशन हमारी सेम ही, पहले जैसा फॉर्मूला है, बट इस बार इसने क्या लिया? रिजेक्ट ले लिया। क्यों? क्योंकि कंडीशन फॉल्स हुई। D9 एयर नहीं है, D जो आपका D कॉलम और 9 आपका रो है, वो आपका एयर नहीं है, बल्कि यहाँ पे ग्राउंड लिखा है, तो कंडीशन फॉल्स हुई, इसलिए इसने अपने आप रिजेक्ट ले लिया। सो ये मेथड होता है, ये तरीका होता है इफ को यूज करने का, अपने दिए गए डेटा और अपनी एक्सपेक्टेशन, रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के आधार पर इफ फॉर्मूले को अप्लाई करने का। नो दोस्तों, ये आई होप कि आपको ये कंप्लीट हो गया होगा, ये तैयार हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछें, कम्युनिकेट करें, और भी सारी चीजें पूछें, किस बारे में आप चाहते हैं, इसमें और क्या सीखना चाह रहे हैं, या कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो निश्चिंत आप पूछें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए रिप्लाई किया जाएगा सारी बातों को। नो दोस्तों, ये तो हो गया इसको हम सेव कर लेते हैं Ctrl+S की बटन प्रेस करके। ना हम सेम चीज को, क्योंकि अभी हम स्ट्रिंग पे, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी आप स्ट्रिंग अप्लाई कर रहे हो, आप वैल्यू उठा रहे हो या वैल्यू लगा रहे हो, रख रहे हो, उन दोनों केसेस में ये आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा दोनों तरफ रहना चाहिए, पर्टिकुलर स्ट्रिंग या शब्द के ऊपर। देखिए इस पे भी लगा है, ट्रू वैल्यू आने पे भी क्या होगा वो लगा है, और फॉल्स वैल्यू आने पे क्या होगा वो भी लगा है। ये आपका होना ही चाहिए। आप ध्यान रखिएगा स्ट्रिंग के केस में, नंबर के साथ ऐसा नहीं है, इंटीजर या नंबर या किसी न्यूमेरिकल डिजिट के साथ ऐसा नहीं है। अब दोस्तों हम चलते हैं, ये तो हमने स्ट्रिंग पे अप्लाई किया इफ को, अब हम चलते हैं सीट 2 पे। सीट 2 पे हम आ गए, सीट 1 का हमने काम कर लिया, देख लिया कि इफ जनरली कैसे यूज होता है, और अब हम सीट 2 पे आ चुके हैं। सीट 2 पे हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे नंबर के साथ। देखिए दोस्तों, यहां पे जो हमने पढ़ा, या हमने जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी डेटा को निकालने की, इफ को यूज करने का हमारा जो मेथड था, या हमारा जो रीजन था, कहने का सही मतलब ये कि हमारा जो रीजन था कि हम इस डेटा में से, इस दिए गए डेटा में से ये चाहते थे कि जो एम्प्लॉयज हमारे एयर से कनेक्ट हैं, एयर से उनका कनेक्शन है किसी न किसी रूप में, एयर में रहते हैं, तो उसके सामने हमने एक्सेप्ट लिखना चाहा, और उसको इफ को तब उस तरीके से अप्लाई किया। क्वेश्चन वहां पे वो था, हमारी रिक्वायरमेंट वो थी। लेकिन इस डेटा सीट में, सीट 2 में आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे एम्प्लॉय नेम है, जैसे कि रजत, पुष्कर, राजीव, चिन्मय, गरिमा, स्वयं, रतन, पल्लवी, ये हमारे एम्प्लॉयज हैं, और ये इनके एक्सपीरियंस इन दियर फील्ड इन ईयर्स। ये प्रत्येक बंदे के, प्रत्येक एम्प्लॉय का, उसका क्षेत्र में जिसमें वो जॉब करता है, उसका एक्सपीरियंस का ईयर है, मतलब एक्सपीरियंस इन ईयर्स, कितने सालों का एक्सपीरियंस है उसके सामने लिखा हुआ है। और अब हमारी कंपनी ये चाहती है, सपोज कीजिए हमारी कंपनी है, इस डेटा के आधार पर, इस दिए गए डेटा के आधार पर ये चाहती है कि हमें केवल इस पूरे डेटा में से केवल वही बंदे चाहिए जिनके एक्सपीरियंस 10 साल से ऊपर हो। आप समझिए, पिछली बार जो हमने सीट यूज किया वहां पे ऐसा ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, वहां पे रिक्वायरमेंट थी कि जिनका कनेक्शन हो एयर से, और इस सीट में ये रिक्वायरमेंट बदल चुकी है, और इस केस में भी हम इफ यूज करेंगे। और आपको ये दूसरा
वे या दूसरा नजरिया या दूसरा रीजन मिलेगा इफ को यूज करने का। आप किसी भी तरीके से समझिए, मतलब कहने का मेरा इतना मतलब है कि आप मल्टीपर्पज तरीके से मल्टी वेज में आप इफ को यूज कर सकते हैं। अपनी जो भी रिक्वायरमेंट आपकी ऐसी हो जहां पे कंडीशंस पे आधारित आपको डिसाइड करना हो रिजल्ट को, वहां पे आप इफ यूज कर सकते हो। सो दैट आप ये देख सकते हो ब्रदर, यहाँ पे रजत है 12, पुष्कर है 14। सपोज कीजिए डेटा बहुत बड़ा होता तो हम मैन्युअली कितनी देर तक आपको यहाँ पे लिख के बोलते कि हाँ इनको एक्सेप्ट कीजिए या फिर इनको नो यस कीजिए। सपोज कीजिए हम चाहते हैं कि ये इसमें से जो हमारा डेटा दिया गया है, इसमें से हम केवल इतना चाहते हैं कि केवल वही बंदों के सामने यस लिख जाए, इन कॉलम्स में यस लिख जाए या एक्सेप्ट लिख जाए। चलिए इस बार यस के लिए करते हैं। जो बंदे जिन बंदों का, जिन एम्प्लॉयज का एक्सपीरियंस उनकी फील्ड में 10 साल से ऊपर हो, और उन बंदों के सामने जिनका एक्सपीरियंस 10 साल से नीचे हो, उनके सामने नो लिख जाए। अब इतने बड़े डेटा में तो आप तुरंत लिख दोगे कि हाँ 12 है ये पहला डेटा, तो ये जाहिर सी बात इनके सामने यस लिखेंगे। इनका 14, इनके सामने यस लिखेंगे। 8 है, इनको नो लिखेंगे। लेकिन बहुत बड़ा कॉलम रहने पे, बहुत बड़े कॉलम का डेटा सेट रहने पे आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। आपको तब ये सब कंडीशन, ये सब फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और बहुत लंबे, बहुत बड़े बड़े बिग डेटा सेट पे काम कर सकते हैं। सो अभी हम इतने के लिए काम करते हैं ताकि हम सिंपल फॉर्म में समझ जाएं, डेटा को भी सिंपल रखें और आप कॉन्सेप्ट समझ जाएं अच्छे से कि वास्तव में करता क्या है। आई होप कि मैं बहुत ज़्यादा आपको समझा चुका हूँ। हम अप्लाई करते हैं। इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन किया, लॉजिकल टेस्ट। इस बार लॉजिकल टेस्ट ये है कि हमारा जो एम्प्लॉय है उसकी, हमारी कंपनी की डिमांड है, ध्यान दीजिएगा, हमारी कंपनी की हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि उसकी फील्ड में, उसकी खुद की फील्ड में उसको कम से कम 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। तो अब ये डेटा जो एम्प्लॉय के सामने वाला ये डेटा है जिसपे हम कंडीशन लगाने जा रहे हैं, उस डेटा की कॉलम क्या है? वो है आपका सी, कॉलम सी। और इसका पहला डेटा जहां से हम ऑपरेट करने जा रहे हैं, जहां से हम लगाने जा रहे हैं, उसका रो नंबर क्या है? उसका रो नंबर है 6। ये आपका 6। सो ये आपका 6 है। अब देखिए हम कह रहे हैं कि इफ C6 एक बड़ा हो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, C6 अगर बड़ा हो 10 से, हमारी यही कंडीशन तो थी कि C6 अगर बड़ा हो 10 से, या ये पूरे डेटा जितने पड़े इनमें जितने बड़े नंबर्स हैं 10 से, जिनके एक्सपीरियंस 10 साल से बड़े हैं। आई होप कि आप अच्छे से समझ पाओगे। C6 अगर 10 साल से बड़ा हो, 10 से बड़ा हो, तो वैल्यू इज ट्रू, मतलब अगर बड़ा हो तो हम क्या लिखें? हम सपोज कीजिए हम कुछ भी लिख सकते हैं ब्रदर, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं साथियों। आप यहाँ पे अगर आपको यस लिखना है, अगर मान लीजिए आपको कोई टेक्स्ट डेटा लिखना है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखना है, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग होता है। हम यहाँ पे लिख दिए एस, ये हो गई आपकी ट्रू की कंडीशन। अगर ऐसा है, सच में है, कंडीशन ट्रू होती है, तो क्या लिखें हम? यस लिखें। अगर कंडीशन फॉल्स होती है, मान लीजिए 10 से बड़ा नहीं है, 10 से छोटा है, तो हम लिखते हैं नो। और नो भी आपका 2 कैरेक्टर, इसमें एक स्ट्रिंग ही है, और डबल इनवर्ट को हम बंद कर देते हैं इसको, और उसके बाद ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं और अब हम इंटर करते हैं। जब हम ऐसा करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि इसने बहुत ही सही तरीके से इवेल्युएट किया है, सही तरीके से इस फंक्शन को अप्लाई किया है और सही रिजल्ट हमने दिया है। हमारी क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट थी कि हमें 10 साल से जिनके एक्सपीरियंस बड़े हों, 10 साल से ऊपर, उनके सामने यस लिख जाए। ठीक है। अब हम इसको, क्योंकि हमें सेम पूरे डेटा पे अलग अलग तो निकालना नहीं है, क्योंकि हमें इस पूरे डेटा सेट के लिए सेम ही कंडीशन अप्लाई करनी है। केवल एक ही चीज इनमें से चाहिए कि भाई जिनका एक्सपीरियंस बड़ा है 10 साल से, केवल उनके सामने यस लिखिए, बाकी के सामने नो। क्योंकि एक ही टाइप की कंडीशन अप्लाई करनी है, तो हम इसी कमांड को जो यहाँ लगा हुआ है, जो यहाँ F2 दबा के फॉर्मूला हम देख सकते हैं, यही फॉर्मूला हम चाहते हैं कि पूरे पे लग जाए। हम चाहें तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं, इक्वल टू करके, फिर इफ लगा के। अब इस बार भी निकाल सकते हैं। इसके लिए C, और इस रो के लिए क्या है? C7। C7 अगर बड़ा हो 10 से, तो क्या हो जाए कि यहाँ पे लिख जाए यस, अगर छोटा हो तो यहाँ पे लिख जाए नो, ब्रैकेट बंद, और ये इंटर आ जाएगा, तो ये भी यस आ जाएगा। हम ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, बट ये आप खुद देखिए कि ये मैनुअल वर्क होगा। हमें स्मार्ट तरीके से वर्क करना है। अगर सेम चीज अप्लाई हो रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार सही से अप्लाई करने के बाद एक बार देख लिया कि हाँ सही डेटा, रिजल्ट हमारा
प्राप्त हो रहा है, तो उसके बाद हम इस वाले डॉट पे जाके इसको नीचे की तरफ जहां तक हमें रिजल्ट निकालना है पूरे डेटा पे, वो हम ड्रैग कर देंगे। और आप देखेंगे अगर आपने कंडीशन सही लगाई है, इवेल्युएट सही किया, एक्सप्रेशन सही लिखा है, तो आप अच्छे से देख लीजिए हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कि 10 से बड़े आपके यस आ गए, 10 से बड़े आपके यस आ गए, 10 से छोटे आपके नो आ गए, फिर 10 से बड़े यस, 10 से बड़े यस, 10 पे नो। याद रखिएगा 10 के बड़े हम चाह रहे थे, 10 नहीं, तो 10 पे भी नो आया, 7 पे भी नो आया और 6 पे भी नो आया। सो दोस्तों, इफ कंडीशन के, इफ फॉर्मूले के बारे में या इफ फंक्शन के बारे में एक छोटा सा प्रयास था कि आप बेहतर तरीके से इसके बेस को, इसके फंडामेंटल को, कॉन्सेप्ट को मजबूत करें। इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे नेस्टेड इफ को और दूसरे तरीकों से यूज करना, इफ के साथ कुछ कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना, थोड़ा एडवांस लेवल पे इफ को पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। हम फिर से मिलते हैं बेसिक एक्सेल सीरीज के पार्ट 8 में। पार्ट 7 यही था आपका।